राम। तो ये टेस्ट मैच तो इंडियन फैंस का हालत ही खराब करके रख दिया है, क्योंकि किसी वक्त इंडियन फैंस खुश हो रहे हैं तो किसी वक्त वो दुखी हो रहे हैं। क्योंकि जब सरफराज और ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे तब इंडियन फैंस को ये मैच पूरा अच्छा लगने लगा था, लेकिन जब वो दोनों आउट हो गए तो उनका खुशी का ठिकाना दुख में बदल गया। तो देखो चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो सरफराज को साथ देने आए ऋषभ पंत, और आते ही दोनों के दोनों ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करने लगे। क्योंकि तीसरे दिन में जहां सरफराज विराट कोहली के साथ छक्के चौके मारे तो वो चौथे दिन भी जारी रखे और बाउंड्री के ऊपर बाउंड्री मारने लगे। उनको देख के ऋषभ पंत भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, वो भी अपने अंदाज में खेलने लगे। तो इसी बीच सरफराज खान ने अपना पहला टेस्ट सेंचुरी भी लगा दिया, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, और इतने बड़े प्रेशर मैच में। तो लंच तक आते आते इंडिया 344 रन बना चुका था और सिर्फ 12 रन पीछे था। और इसी बीच सरफराज 125 रन बना के खेल रहे थे और ऋषभ पंत 53 पे नॉट आउट थे। तो लंच के बाद भी दोनों का पार्टनरशिप जारी रहा और न्यूजीलैंड का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बीच में ये दोनों तबाही मचा रहे थे। और इसी के साथ सरफराज ने अपना सेंचुरी को 150 में तब्दील कर दिया और न्यूजीलैंड पे दबाव डाल दिया था। लेकिन इसी भी न्यूजीलैंड वालों ने नया बॉल ले लिया और इंडिया को तकलीफ आने लगा, क्योंकि नया बॉल आते ही न्यूजीलैंड ने पहले सरफराज को चलता किया और लंच में शायद ऋषभ पंत को किसी का नजर लग गया, इसीलिए वो भी 99 पे आउट हो गए। और फिर केएल राहुल भी अपने होम ग्राउंड में ज्यादा नहीं कुछ कर पाए और टी से पहले वो भी पेविलियन लौट गए। तो टी तक आते आते इंडिया 438 रन बना के 6 विकेट गिर चुका था। तो टी के बाद हमारा नजर था जड्डू और अश्विन के ऊपर, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ हमको बचाए थे। लेकिन इस मैच में उनका भी जलवा काम न आया और दोनों भी फ्लॉप रहे। और उनके बाद तो सिर्फ कुलदीप, बुमराह और सिराज रहे। तो इंडिया 462 रन बना के ऑल आउट हो गया और सिर्फ 106 रन का लीड ही ले पाया। और न्यूजीलैंड के सामने 107 का टारगेट रखा, जो कि बहुत ही कम था, क्योंकि न्यूजीलैंड के सारे बैट्समैन अभी फॉर्म में है। बैट्समैन तो छोड़ो, बॉलर भी उनका फॉर्म में चल रहा है। तो न्यूजीलैंड के बैट्समैन जब बैटिंग करने होते हैं तो रोहित भैया ने थोड़ा वेदर का फायदा उठाते हुए पहला ओवर बुमराह को दिया, जिनका पहले ओवर से ही गेंद स्विंग करना चालू कर दिया था। लेकिन इसी बीच काले बादल चले आए और थोड़ी देर बाद बारिश भी चला आया, जिसके बदौलत ये मैच को रोकना पड़ा। पांचवें दिन देखेंगे न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 107 रन चाहिए और इंडिया को जीतने के लिए 10 विकेट चाहिए। और इसी बीच हम बुमराह से कुछ चमत्कार की उम्मीद लगा सकते हैं। तो देखेंगे कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।